ठीक 11 बजे थे। शहर के सबसे पुराने महिला थाने में हलचल थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आज एक ऐसी शिकायत आने वाली है जो सिर्फ एक केस नहीं, एक अफसर की जिंदगी बदल देगी। थाने के दरवाजे पर एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से आई। नाम था सना रियाज, उम्र 26 साल। चेहरा सूजा हुआ, आंखों में खून उतर आया था, कपड़े अस्त व्यस्त और दिमाग जैसे सदमे में। डेस्क पर बैठे सब इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या हुआ मैडम, किससे मिलना है? सना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे डीएसपी करण मलिक से मिलना है, अभी इसी वक्त। करण मलिक, उम्र 34, सख्त, तेज और हर केस में अपनी जान लगा देने वाला अफसर। जब सना को उसके सामने लाया गया तो करण ने बस एक नजर देखा। उस नजर में दर्द था, लेकिन कुछ और भी था, जैसे कोई राज जो बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो। बैठो, करण ने शांत स्वर में कहा। सना फूट पड़ी, साहब, मेरा बॉस मुझे कई महीने से परेशान कर रहा है, छूता है, ब्लैकमेल करता है, धमकाता है और कल रात उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। करण चौंक गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सना ने एक पेन ड्राइव दी। इसमें वो सब रिकॉर्डिंग है जो मैंने चुपके से की थी। करण ने फौरन साइबर सेल को बुलाया। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चली, ऑफिस में सन्नाटा फैलता गया। वो आवाजें, वो धमकियां और वो चीख। करण ने तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन अगले दिन सना लापता हो गई। घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ और बॉस, जो केस में नामजद था, अचानक विदेश भाग गया। करण का माथा ठनका। ये लड़की कहीं मारी तो नहीं गई या खुद छिप गई है? पुलिस में सब कह रहे थे, हो सकता है झूठा केस हो, पब्लिसिटी स्टंट। सना की हालत नाजुक थी। शरीर का आधा हिस्सा जला हुआ और दिमाग में उस हादसे की परछाइयां अब भी जिंदा थीं। डॉक्टरों ने कहा वो जिंदा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। डीएसपी करण मलिक हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, हाथ में वही लिफाफा जिसमें सना की लिखी आखिरी बात थी, अगर मैं मारी गई तो। करण जानता था ये कोई सामान्य केस नहीं था। उसके अंदर कोई गुस्ताखी से लड़ रहा था जो सिर्फ इंसाफ नहीं, इंसानियत भी मांग रहा था। अगली सुबह करण ने पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी, लेकिन उसी रात हॉस्पिटल में कुछ अजीब हुआ। सीसीटीवी में 2 नर्सें दिखाई दी जो स्टाफ में थी ही नहीं और आईसीयू की तरफ जा रही थीं। गार्ड को शक हुआ, लेकिन जब वो पहुंचा तब तक सना का बेड खाली था। अलार्म बजा, हॉस्पिटल लॉकडाउन हुआ। करण को इमरजेंसी कॉल गया। करण दौड़ता हुआ पहुंचा। क्या सना फिर से गायब कर दी गई? लेकिन ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल के स्टोर रूम में एक खून से लथपथ आदमी मिला, औरतों वाला नर्सिंग यूनिफॉर्म पहने हुए। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके हाथ में एक मोबाइल था जिसमें खुला था आरके कॉर्पोरेशन क्लाइंट लिस्ट कॉन्फिडेंशियल एक्सेस। करण समझ गया, सना का बॉस रोहित खुराना सिर्फ एक हैवान नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जो कई लड़कियों का शोषण करता था और बाद में उन्हें गायब कर देता था। अब ये सिर्फ सना का केस नहीं था। करण ने सीबीआई को इन्फॉर्म किया, लेकिन ऊपर से दबाव आने लगा। तुम्हारे दायरे से बाहर है डीएसपी साहब, तुम इस केस से हट जाओ। लेकिन करण अब पीछे नहीं हटा। उसने मीडिया को इन्फॉर्म किया। लाइव इंटरव्यू में उसने सना की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरा शहर हिल गया। बॉस के राजनीतिक रिश्ते, फर्जी कंपनियां, लड़कियों की लिस्ट, सबके नाम पब्लिक डोमेन में वायरल हो गए। अब करण को धमकियां आने लगी, अगर तू नहीं रुका तो अगली लाश तेरी होगी। लेकिन डीएसपी करण सिर्फ अफसर नहीं था, अब वो सना की आवाज बन चुका था। अंतिम मोड़, सीबीआई ने केस हाथ में लिया। सना को गुप्त जगह शिफ्ट किया गया। करण अब थाने में अकेला बैठा था। फाइल बंद करने के बाद उसने अपनी जेब से एक पुराना खत निकाला जिसमें लिखा था, करण सर, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो समझिए मैं जिंदा नहीं हूं, पर आपने मुझे इंसाफ दिलाया। आप जैसे लोग शायद अब भी भगवान का हिस्सा हैं। करण की आंखें भर आईं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सना थे, जिंदा, धीरे धीरे चलती, अब पहले से थोड़ी ठीक। चेहरे पर जले के निशान अब एक युद्ध की गवाही दे रहे थे, लेकिन आंखों में डर की जगह अब चमक थी। करण ने कहा, अब डर कैसा, तू ही तो जिंदा मिसाल है कि सच को मारा नहीं जा सकता। सना बोली, आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे वापस मेरी आवाज दे दी। सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया था। सना अब एक गुप्त जगह पर रखी गई थी, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। डीएसपी करण मलिक को सस्पेंड कर दिया गया था। कारण, संवेदनशील जानकारी लीक करना, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। लेकिन असली कारण कुछ और था। करण ने चुप रहने से इनकार कर दिया था। वो अब थाने में नहीं बैठा था, वो अब कागज की वर्दी वाला अफसर नहीं रहा, वो अब लोगों का अफसर था। सीबीआई कोर्ट में सना का बयान होना था, पूरा देश देख रहा था।
उसकी जिंदगी के सबसे काले लम्हे अब माइक्रोफोन के सामने थे। सना स्टैंड पर खड़ी हुई, चेहरा अब भी डर के दाग लिए था, लेकिन उसकी आवाज लोहे सी ठोस थी। मुझे मारा गया, जलाया गया, गायब किया गया, चुप कराया गया, लेकिन डीएसपी करण ने मुझे मेरी आवाज लौटा दी, और इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था। बॉस रोहित खुराना और उसके साथी सीट पर झुके बैठे थे। एक एक सबूत उनके खिलाफ बोल रहा था। करण कोर्ट में दर्शक के तौर पर बैठा था, बिना वर्दी, लेकिन सबसे ऊंचा सीना लिए। सना ने उसकी ओर देखा। उन आंखों में अब डर नहीं, एहसान और भरोसे का रिश्ता था। सना का वकील लापता हो गया। गवाही से एक रात पहले वो बाहर निकला और कभी नहीं लौटा। सीबीआई की टीम हिल गई। अब केस कमजोर हो सकता था। करण से रहा नहीं गया। वो खुद कोर्ट पहुंचा, गवाह के तौर पर। उसने सबूत पेश किए, वो फाइल, वो वीडियो, वो मेडिकल रिपोर्ट्स। सना की रिकॉर्डिंग फिर से कोर्ट में चली। जज ने पूछा, आप सस्पेंडेड हैं, फिर भी क्यों लड़ रहे हैं ये केस? करण बोला, क्योंकि कोई और नहीं लड़ेगा। क्योंकि अगर हम अफसर भी डर जाएं, तो फिर सच किस अदालत में बोलेगा? फैसला। 3 दिन बाद जज ने रोहित खुराना को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाकी तीनों सहयोगी भी सलाखों के पीछे गए। जब कोर्ट का हथौड़ा गिरा, सना की आंखों से एक आंसू टपका। लेकिन ये आंसू डर का नहीं था, ये एक टूटे इंसान की पहली जीत का आंसू था। बाहर निकलते हुए मीडिया ने करण से पूछा, सर, अब आप वापस ड्यूटी पर लौटेंगे? करण मुस्कराया, शायद नहीं। मैं अब ड्यूटी नहीं, जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अब मेरी वर्दी कागज की नहीं, लोगों के भरोसे की है। 1 महीना बाद सना अब एक एनजीओ चला रही थी, जहां शोषण की शिकार लड़कियों को सहारा और कानूनी मदद दी जाती। उस एनजीओ का नाम था आवाज और फाउंडर का नाम सना कारण फाउंडेशन। हाँ, करण अब अफसर नहीं था, पर वो अब सना के साथ हर दिन होता था। एक सलाहकार, एक दोस्त, और शायद उससे भी कुछ ज्यादा। एक शाम सना ने करण से पूछा, अगर उस दिन मैं थाने नहीं आती तो क्या होता? करण खिड़की के पास बैठा था, धीरे से बोला, तो शायद मैं भी वही रहता, एक और अफसर, एक और फाइल, लेकिन अब मैं एक इंसान बन गया हूं तुम्हारी वजह से। सना ने हाथ बढ़ाया, और मैं एक आवाज बन गई आपकी वजह से। दोनों खामोश हो गए, लेकिन उनके बीच अब किसी केस की दीवार नहीं थी। अब एक भरोसे का रिश्ता था, जो दर्द में पनपा, लेकिन हिम्मत से जीता।